चैनल फार्मा डायलीटर। तो पिछले वीडियो में हम फार्माकोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन समझने के बाद इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी की टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं फार्माकोलॉजी का दो टाइप्स होता है, फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, जो कि हमने पिछले वीडियो में एक ओवरव्यू दिया था। तो फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब हमने बताया था कि इसमें हमारे लिए हुए ड्रग हमारे बॉडी के साथ क्या करती है, इस चीज़ का डिस्कस करते हैं, ये चीज़ पढ़ते हैं। तो फार्माकोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलके बना है, फार्माको और डायनेमिक्स, जिसका डिफिनेशन होता है व्हाट डज द ड्रग डू टू द बॉडी। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स में कैसे याद रखें, क्योंकि दोनों का डिफिनेशन सिमिलर टाइप का होता है। जैसे फार्माकोडायनेमिक्स में व्हाट डज द बॉडी फार्माकोडायनेमिक्स में होता है व्हाट डज द ड्रग डू टू द बॉडी, एंड फार्माकोकाइनेटिक्स में व्हाट डज द बॉडी डू टू द ड्रग। तो इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूँ जिसकी मदद से आप याद रख सकते हैं। जैसे आप देखिए फार्माकोडायनेमिक्स में फार्मा और डायनेमिक्स लिखा हुआ होता है, तो जिस डायनेमिक्स में डी और डिफिनेशन में व्हाट डज द ड्रग डू टू द बॉडी, डिफिनेशन में भी पहले ड्रग आ रहा है और फार्माकोडायनेमिक्स वर्ड में भी पहले डी आ रहा है, डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स ड्रग इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब समझते हैं कि हमें मेडिसिन लेने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। अगर आप फार्माकोडायनेमिक्स को अच्छे तरीके से समझना चाहें तो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछें कि व्हाई आर यू टेकिंग मेडिसिन, व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस, एंड व्हाट हैपेंड व्हेन यू टुक मेडिसिन। अगर आप इन तीनों सवालों का आंसर खुद से सोच पाते हैं तो आप फार्माकोडायनेमिक्स बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ द नीड ऑफ मेडिसिन। इट्स ऑब्वियस बिकॉज इफ़ अ पर्सन हैव एनी डिजीज और डिसऑर्डर ही विल हैव टू टेक मेडिसिन और ड्रग। सो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे मन में और आता है कि अगर मेडिसिन हमने लिया तो वह हमारे बॉडी के साथ क्या करती है। व्हाट हैपेंड व्हेन यू टुक मेडिसिन्स। तो मेडिसिन लेने के बाद हमारे बॉडी में दो तरह के इफ़ेक्ट्स मिलते हैं, डिजायरेबल इफ़ेक्ट्स एंड अनडिजायरेबल इफ़ेक्ट्स। ठीक है, अब डिजायरेबल इफ़ेक्ट्स क्या होता है। डिजायरेबल इफ़ेक्ट्स का मतलब ये हुआ कि हमने जिस चीज़ के लिए ड्रग लिया था वो इफ़ेक्ट हमें मिला। जैसे हमें फीवर है और हमने एंटीपायरेटिक ड्रग लिया और हमें टेम्परेचर रिड्यूस करना है बॉडी का, तो वो एंटीपायरेटिक ड्रग्स लेने के बाद रिड्यूस हुआ, इसे हम डिजायरेबल इफ़ेक्ट्स कहते हैं। और अनडिजायरेबल इफ़ेक्ट्स का मतलब कि हमने जिस चीज़ के लिए ड्रग लिया था वो चीज़ तो मिला ही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ इफ़ेक्ट्स ऐसे भी मिले जो कि हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी। जैसे जिसका नाम देते हैं हम साइड इफ़ेक्ट्स, एडवर्स इफ़ेक्ट्स, टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स में जैसे कभी आप देखते हो कोई भी ड्रग लेने के बाद वोमिटिंग हो जाती है, ये साइड इफ़ेक्ट्स हो गया। एडवर्स इफ़ेक्ट मतलब कि हमारे स्किन पे बहुत सीवियर कंडीशन के रैसेस हो गए, रेड रेड तरह के छाले पड़ गए, ये एडवर्स इफ़ेक्ट हो गया। टॉक्सिक इफ़ेक्ट मतलब कि कई बार किसी कंडीशन में मेडिसिन लेने के बाद हमारा कोई पार्टिकुलर ऑर्गन ही फेल हो जाता है, तो ऑर्गन फेलियर हो गया। ये चीज़ें अनडिजायरेबल इफ़ेक्ट्स में आती है जो कि हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी। हमें रिक्वायरमेंट थी केवल डिजायरेबल इफ़ेक्ट्स की, वो तो मिला ही, उसके साथ साथ अनडिजायरेबल इफ़ेक्ट्स भी मिला। डिजायरेबल इफ़ेक्ट्स में हमें डायग्नोसिस होता है, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। अब इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे किसी भी पर्सन या एनिमल को किसी भी तरह का डिजीज़ और डिसऑर्डर है तो ऑब्वियस सी बात है ही विल हैव टू गो टू RMP, विच मीन्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। नाउ RMP will perform test to confirm that particular type of disease. He will have to diagnose that. After confirmation, he will prescribe some kind of medication and the patient will have to take that.
Now let's take an example to understand this better. एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं तो एंटीबायोटिक्स हमारे बॉडी के अंदर कैसे काम करती है ये चीज़ हम अभी देखेंगे। अब कोई भी बैक्टीरिया अगर हमारे बॉडी के अंदर आती है जो कि हार्मफुल है और वो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, तो वो अपने सिंथेसिस के लिए, अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए एक इन्वायरमेंट बनाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बैक्टीरिया है, उसका मेन डीएनए है और वो रेप्लिकेशन करके फर्दर मल्टीप्लाई होते जाती है और इस तरीके से पूरे बॉडी में कैप्चर हो जाती है। तो एंटीबायोटिक्स लेने के बाद एंटीबायोटिक्स हमारे बॉडी में जाता है और या तो उसके सेल वॉल को रैप्चर कर देता है ताकि उसका इन्वायरमेंट ना बन पाए, या उसको मल्टीप्लाई होने से इनहिबिट करता है जो कि रेप्लिकेशन प्रोसेस में और उसके प्रोटीन सिंथेसिस में भी जाके इंटरप्ट कर देता है ताकि बैक्टीरिया मल्टीप्लाई ना हो पाए और वहीं पे रुक जाए। तो एंटीबायोटिक दो तरीके से काम करता है, या तो उस बैक्टीरिया को ग्रोथ होने में रोक देता है या उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स एक होता है, एक बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक्स होता है, जो कि हम आने वाले चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब जैसा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स हो या अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स हो, दोनों को हम कंबाइन रूप से फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ही बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है फार्माकोडायनेमिकल इफ़ेक्ट्स। तो दोस्तों एक बार ओवरव्यू लेते हैं हम इस पूरे लेक्चर का। इस वीडियो में हमने फार्माकोडायनेमिक्स को अच्छे तरीके से समझा और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप अपने दोस्तों से शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।